सुबह की शुरुआत हो चुकी है कामों के साथ। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की बात है कुछ खास। आज मैं बात करूंगी कि जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों का मेरे पास कॉल आता है और मतलब मेरी फ्रेंड्स ही हैं, कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं। उनका कहना है कि भाई आप तो रहते हो अलग, इन लॉज के साथ नहीं रहते हो, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, तो आप तो ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, घूम फिर भी सकते हो, बट हम तो इन लॉज के साथ रहते हैं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है ये सब काम करने का। तो हम कैसे अपने फ्यूचर को ग्रो कर सकते हैं? सारी अपॉर्चुनिटी तो न्यूक्लियर फैमिली वालों के पास ही है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि देखिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढने से मिलती है जो कि सभी के पास होती है। अगर हम अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं तो हमें सारा काम खुद से ही करना होता है। आप ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके घर में ना आपको पीछे से सपोर्ट करने के लिए कई लोग रहते हैं, आपके काम में हेल्प करने के लिए और मेंटली फाइनेंशियली हर तरह से सपोर्ट करने के लिए। बट जो बंदा न्यूक्लियर फैमिली में रहता है उसको सारा काम खुद से करना होता है। चाहे वो बीमार हो, चाहे उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही, तो वो अगर दो लोगों का खाना, सिर्फ कहते हो ना कि सिर्फ दो लोगों का खाना तो बनाना होता है, तो अगर वो सिर्फ दो लोगों का खाना बना रहा है ना, तो वही दो लोग अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई उनके साथ सपोर्ट में नहीं होता है। और कोई भी अपनी चॉइस से न्यूक्लियर या जॉइंट फैमिली को सिलेक्ट नहीं करता है, उसकी किस्मत में होता है। किसी को इन लॉज के साथ रहना होता है, किसी को किसी कारण से न्यूक्लियर फैमिली में रहना होता है, तो ये सबकी किस्मत का मिला हुआ है। तो जो भी आपकी किस्मत में मिला है ना, उसको एंजॉय करिए। कई लोगों का मीन्स लेडीज़ों का ही होता है ये स्पेशली, कि दूसरी लेडीज़ों को टारगेट करते रहती हैं अपनी कमी को छुपाने के लिए, और कहती हैं कि भाई उसकी लाइफ तो बहुत इजी है, मेरी लाइफ में बहुत दुख दर्द है। तो अगर आपका ऐसा नेचर है तो इस नेचर को इम्प्रूव करिए, थोड़ा सुधारिए, क्योंकि सभी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है। और आप अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके कैसे अपने टारगेट तक पहुंचते हैं, चाहे वो घर का काम ही आपके टारगेट में क्यों ना हो, आपकी फैमिली मेम्बर को खुश रखना ही आपकी टारगेट में क्यों ना हो, तो अपना टारगेट सेट करिए कि क्या है आपका टारगेट। अगर आपका टारगेट बस किसी को टारगेट करना है, किसी के ऊपर कमेंट करना है, तो रियली आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, बस लाइफ टाइम यही करते रह जाएंगे। और एक चीज़ सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में, जैसे कि कई लोग कहते रहते हैं कि भाई आप लोगों की तो मौज है। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मेरा बेबी, अभी तो 6 इयर्स का है, जब मेरा बेबी छोटा था, तो जब वो हुआ था तो 1.5 महीने के लिए मेरी मम्मी आई थी केयर टेकिंग के लिए। बट 1.5 महीने के बाद से अभी तक, और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो अपने बेबी का, कई लोगों के पास बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होता है, एक दिन का भी सपोर्ट नहीं होता है। तो छोटे बच्चे को लेकर के, चाहे वो बीमार हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, सारे काम उसको लेकर के करना होता है। तो ये स्ट्रगल शायद जो जॉइंट फैमिली में रहता है उसके साथ नहीं होता है। और ये लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि कुछ भी हो जाए, आपको अपने बच्चे को एक सेकंड के लिए कहीं नहीं छोड़ना है। जो भी करना है, चाहे आपको पढ़ना लिखना हो, चाहे आपकी तबीयत खराब हो, घर के काम हो, मार्केटिंग हो, सब कुछ उसको लेके ही करना है। तो शुक्र मनाइए भगवान का कि जो लोग जॉइंट फैमिली में हैं, आपको ये सब फेस नहीं करना पड़ता है। अगर आप काम कर रहे हैं, आपका बच्चा रोने लग रहा है, तो आपके बच्चे को संभालने वाले कई लोग होते हैं। बट जब हमारा बच्चा रोता है तो हमको उसको खुद ही देखना होता है, सारे काम को एक तरफ करके, चाहे हम खाना खा रहे हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। और कई कई दिन तो हमारे साथ ऐसा होता है, मीन्स जो भी लेडीज़ें अकेले रहती हैं, हस्बैंड के साथ रहती हैं,
तो सभी के हस्बैंड रात में ही आते हैं, सुबह में अगर काम के लिए गए हैं तो सारा दिन वो लेडीज़ अपने बच्चे को अकेले संभालते संभालते थक जाती है, फिर भी उसको जो भी काम है वो करना होता है। कई बार तो उसको खाना खाने का भी टाइम मिलता है, कई बार वो भी नहीं मिलता। तो चाहे मार्केट जाना हो या कुछ भी करना हो, सब कुछ अपने बच्चे को ले करके उसके साथ ही करना है। तो कभी इस फेज़ को जी करके देखिए, इतने स्ट्रगल को फ़ील करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप जो 4 लोगों का खाना बनाने को लेकर के अपने काम को बहुत बड़ा मानते हैं, एक्चुअली में वो कुछ भी नहीं है। और यहीं पे इसी के साथ शाम होते ही आ गया मेरा एक पार्सल, जो कि मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था। तो इसको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। तो ये अमेज़न से रिसीव हुआ है मुझे वॉच। मैंने एक्चुअली में ऑर्डर किया था, वॉल क्लॉक है, सोलिमो ब्रांड का, जो अमेज़न का अपना पर्सनल ब्रांड है, उसका वॉच है। और देखिए कि ये कैसा लग रहा है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी इसको मंगाने का। रोमन नंबर वाला है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, विंटेज लुक का है। और इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।